तो हेलो गाइस, आज मैं आपको गॉट फंडेड के रूल्स और हिडन रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑफिशियल गॉट फंडेड की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं चलता हूँ अभी एफएक्यू सेक्शन में और यहाँ पे जाने के बाद हम चलेंगे रूल्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है वो है इज इट मैंडेटरी टू यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो इस पे हम चलते और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि नो इज नॉट विल बी हाईली इंकरेज यूटिलाइजिंग स्टॉप लॉसेस एंड टेक प्रॉफिट्स एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट। वी डू नॉट मेक देम मैंडेटरी, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप लगाना ही है स्टॉप लॉस, ऐसा ही बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि आप अगर लगाओगे तो आप एक डिसिप्लिन और अच्छे ट्रेडर्स के बन सकते हो और इसलिए आपकी मर्जी है, आप लगाओ या ना लगाओ। इसमें नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सेकेंड रूल जो है, कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड। तो यहाँ पर है यस यू कैन होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड, मतलब कि अभी मानो कि फ्राइडे को आपने ट्रेड लिया है और सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो ओवरनाइट, मतलब जितना आप चाहो उतना आप होल्ड कर सकते हो एक ट्रेड को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वीक से नेक्स्ट वीक या मंथ एंड तक आप होल्ड कर सकते हो आराम से। स्विंग ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हो अच्छे से। तो अभी चलते हैं थर्ड वन कि न्यूज़ के 5 मिनट पहले आपको आप ट्रेड ओपन कर सकते हो जब आप रेड फोल्डर न्यूज़ होगी। और रेड फोल्डर न्यूज़ अगर आपको पता करना है कहाँ पे आपको पता चलेगा कि आज रेड फोल्डर न्यूज़ है, तो उस टाइम आप forexfactory.com या फिर myfxbook.com पे जाओ। वहाँ पे आपको न्यूज़ दिखेंगे किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ है। तो वहाँ पे आप देखो कि अगर रेड फोल्डर न्यूज़ है तो आपको 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद आपको ट्रेड ओपन करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका न्यूज़ के टाइम में जो प्रॉफिट होगा वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिखा है ये जो पॉलिसी है इनका जो वो अभी चैलेंज पर भी अप्लाई है और फंडेड फेज़ में भी। अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 कर रहे हो तो फेज़ 1 में भी आपको ये रूल मिलेगा, फेज़ 2 में भी आपको ये रूल मिलेगा, और फंडेड हो जाओगे रियल अकाउंट मिलेगा तब भी आपको ये रूल फॉलो करना है। इसके बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपने 1% से ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया है तो कोई डरने की बात नहीं है। आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच नहीं होगा, बस आपका अकाउंट में जो प्रॉफिट बना है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इतना ही है। ओके, तो अभी 4 नंबर पे जो रूल है देखते हैं क्या है। डज गॉट फंडेड ट्रेडर अलाउ ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या रूल है। तो यहाँ पर बताया कि नो गैम्बलिंग, मतलब आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। और अगर आप किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल अवेलेबल मार्जिन का 80% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे गैम्बलिंग मानते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका अकाउंट हमेशा के लिए ब्रीच हो सकता है, तो ध्यान रखना। और उन्हें ऐसे ट्रेडर्स चाहिए जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाए। और बस इतना ही यहाँ पर लिखा है रूल, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। इज हेजिंग अलाउड। तो देखते हैं यहाँ पर हेजिंग अलाउड है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हेजिंग करना पूरी तरह से मना है, पर एक ही टाइम पर बाय और सेल दोनों की ट्रेड आप ओपन करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। और यहाँ पर एक और रूल है कि अगर दो अलग अलग अकाउंट्स में अपने दोस्त या किसी दूसरे ट्रेडर के साथ मिलकर क्रॉस ट्रेडिंग करना या फिर कोई जीएफटी और किसी दूसरी कंपनी के जो प्रोफर्म से उसका अकाउंट्स को मिलाकर ट्रेडिंग करना, अगर ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और यहाँ पर अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपका पे आउट नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट रूल पे चलते। हु इज़ अलाउड टू ट्रेड माई अकाउंट बिसाइड मी। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरा अकाउंट कौन यूज़ कर सकता है मेरे अलावा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अपना अकाउंट सिर्फ आपको खुद हैंडल करना है, किसी दोस्त या दूसरे ट्रेडर को अपना लॉगिन पासवर्ड देना सख्त मना है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे गलती से यूपिन भी यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच होगा। तो यहाँ पर आप किसी को अपना अकाउंट नहीं दे सकते हो, बिल्कुल अलाउड नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक IP ट्रैकिंग का रूल है इनका, वो आपका IP एड्रेस यहाँ पे ट्रैक करते हैं। अगर आपने अभी अपने घर से लॉगिन किया और कुछ देर बाद किसी आपके दोस्त या किसी ने दूसरे देश या दूसरे शहर से अकाउंट लॉगिन किया तो यहाँ पर आपको अपना जो ट्रैवल टिकट या प्रूफ मांगेंगे, तो प्रूफ नहीं मिला तो अकाउंट सीधा सस्पेंड हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको कि आपका अकाउंट मल्टीपल जगह से लॉगिन ना हो। और तो अभी चलते नेक्स्ट रूल पे जो कि है हमारा ओके व्हाट इज़ गॉट गार्ड। तो गॉट गार्ड क्या है। ओके, तो
ये जो है एक सेफ्टी शील्ड, वो आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाता है। कंपनी के हिसाब से ज़्यादातर लोग ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से अपना अकाउंट ब्रीच कर देते हैं, इसलिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया है। गॉड गार्ड है वो आपका कैसे काम करेगा, जैसे कि अगर मानो आपका एक ट्रेड चल रहा है लाइव, मतलब आपने मानो कि गोल्ड में 0.01 लॉट लिया है और उसका जो आपका स्टॉप लॉस है वो है $100 मान के चलो, और आपका अकाउंट साइज है 5K का अकाउंट है आपका, मतलब कि $5000 का आपका अकाउंट है। तो उसका 2% का यहाँ पे रूल है कि 2% आपका हो गया 5K अकाउंट्स का $100। तो आपका $100 अगर हिट हो गया तो आपको इसमें जो इनका आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, बस आपका जो पे आउट मिलेगा आपको, तो वो सिर्फ 50% आपको मिलेगा। मतलब 80% आपका होगा तो वो नहीं मिलेगा, आपको 50% ही मिलेगा। और दूसरी बार गलती करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये बात ध्यान रखना। और ये जो बताया मैंने 2% का ये जो रूल है उसको फ्लोटिंग PNL रूल्स भी बोलते हैं, जो कि हिडन रूल्स में आता है। तो यहाँ पर सिर्फ फंडेड अकाउंट पर ये लागू होता है। तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 में 2% रिस्क ले सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो यहाँ पर रिस्क लिमिटेशन पॉलिसी देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पर रिस्क लिमिटेशन में ये बताया गया कि अगर आप 1% से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि 2% चलेगा, लेकिन 2% से भी ज़्यादा अगर 2.5, 3% या 4% इससे भी ज़्यादा अगर आप रिस्क कर रहे हो तो कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक लिमिट दिया जाएगा जो कि होगा 1%। उसके बाद आप 1% ही रूल को फॉलो करके आगे बढ़ना है। अगर आपने फिर से वही रूल को ब्रेक किया, मतलब कि आपने फिर से 2% या 3% का रिस्क लिया, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच होगा। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रूल है, व्हाट आर प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो दूसरे का ये एडवाइज़र है, मतलब कि ट्रेडिंग बॉट, वो यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने खुद बनाया हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उसका जो कोड है वो कंपनी आपसे पूछेगी तो उनको आपको बताना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि अपने चैलेंज पास करने के लिए EA का यूज़ किया और जब फंडेड अकाउंट आपको मिलेगा तब आप मैन्युअल ट्रेड करोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे आपका जो बॉट है, ट्रेडिंग बॉट, उसका ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी। तो मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको, अगर आपका पहले एक ट्रेड में लॉस हुआ तो दूसरे ट्रेड में लॉट साइज बढ़ा देना, डबल कर देना, ताकि पुराना लॉस कवर हो जाए। ये सब गैम्बलिंग माना जाता है और कंपनी इसे बिल्कुल अलाउड नहीं करती, तो इसका भी ध्यान रखो। और यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग, अगर यहाँ पर आप एक चैलेंज अकाउंट की ट्रेड को अपने दूसरे चैलेंज अकाउंट में कॉपी नहीं कर सकते और आपको हर चैलेंज अपने दम पर अलग अलग से पास करना होगा। और यहाँ पर बिना किसी चार्ट एनालिसिस या स्ट्रैटेजी के बस तुक्के में बहुत बड़े बड़े लॉट साइज या ट्रेड करना मना है। और कंपनी चाहती है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करें। ओके, तो बस इतना ही। और कैन आई यूज़ एक्सपर्ट एडवाइज़र, तो हमने अभी देखा था उसमें, तो वहाँ पर लिखा था कि अगर आपका खुद का ये एडवाइज़र है तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि आप ये एडवाइज़र यूज़ कर सकते हो, यानी कि ट्रेडिंग बॉट। आपका बॉट गैम्बलिंग या हेजिंग के नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे ब्रीच होगा। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स खोलने और बंद करने वाले सुपर फास्ट बॉट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है यहाँ पे। व्हाट टाइम डज अ ट्रेडिंग डे स्टार्ट। ओके, इसमें जो बताया गया है कि नया दिन कब शुरू होता है, तो इनका जो नया दिन है वो रात के 12 बजे शुरू नहीं होता। उनका सर्वर का टाइम जो है 5 PM EST के हिसाब से चलता है। इन इंडिया के टाइम IST के हिसाब से। तो इंडिया में ये जो समय देर रात लगभग 3:30 बजे 3:31 AM से अगला नया ट्रेडिंग दिन गिना जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी समय पूरी दुनिया का जो फॉरेक्स मार्केट है रीसेट होता है, तो उन्हें टाइमिंग को ग्लोबल मार्केट के साथ मैच किया जाता है। आपका डेली लॉस भी इस तरह से अपडेट होगा, तो इसका ध्यान रखना। और अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। व्हाट इज़ द रूल अबाउट ट्रेड्स लास्टिंग लेस दैन 2 मिनट्स।
तो यहाँ पर जो रूल है इनका फंडेड अकाउंट में ये रूल मिलेगा जिसमें कि आपको 2 मिनट से ज़्यादा आपको ट्रेड होल्ड करना ही होगा। अगर आपने 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज कर दिया और उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट आपको पे आउट के टाइम नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज करने पर लॉस हुआ तो वो लॉस आपके अकाउंट से कटेगा, तो इसका ध्यान रखना और अकाउंट बैन नहीं होगा आपका। ओके, जो अभी यहाँ पर एक रूल है इनका शेयर्ड डिवाइस यूज। शेयर्ड डिवाइस रूल में हमें बताया है कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी के मोबाइल या कंप्यूटर पर लॉगिन नहीं कर सकते जिसे कोई दूसरा ट्रेडर भी इस्तेमाल करता हो। और अगर आपने अपने दोस्त को फ़ोन दिया या किसी पब्लिक कंप्यूटर जैसे कैफ़े पर अपना अकाउंट खोला और उस डिवाइस से पहले भी किसी का अकाउंट लॉगिन हुआ है तो आपके अकाउंट का पे आउट रुक सकता है और अकाउंट हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। तो बस इतना ही बताया गया है यहाँ पे। और ये नियम इसलिए है कि लोग एक दूसरे का अकाउंट हैंडल ना करें और फेयर गेम खेले। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट रूल है व्हाट आर द मिनिमम ट्रेडिंग डेज। ओके, तो इस रूल में आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज मिलते हैं आपके अकाउंट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पे आपको 3 दिन मिलते हैं और उसमें आपको 0.5% प्रॉफिट करना है। मतलब कि 3 दिन आपको 0.5% बनाना है। मतलब कि आपका अकाउंट 5K का अकाउंट है तो 5K का 0.5% आपको 3 दिन करना पड़ेगा। मतलब कि एक दिन आपने 0.5% बनाया 5K अकाउंट का, जो कि होता है $25। ऐसे ही आपको 3 दिन प्रॉफिट बनाना है। और ऐसा नहीं कि आप लगातार 3 दिन 0.5% बनाओ, आप कभी भी बना सकते हो। इस वीक और एक ट्रेड, नेक्स्ट वीक एक ट्रेड और उसके नेक्स्ट वीक आप एक ट्रेड ले सकते हो। बस आपका 0.5% से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी सिंगल ट्रेड में होना चाहिए। बस इतना ही। और ओके, तो यहाँ पर हमने गॉट फंडेड के जितने भी रूल्स थे उन सबको हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपको कुछ और जानना है गॉट फंडेड के बारे में तो मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो।